नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक टुडकी। मैं अमय मेहता। जैसा कि आपको पता है कल गणेश चतुर्थी और गणेश चतुर्थी को पूरे देश में धूमधाम से बनाया जाता है। स्थापना से लेकर विसर्जन तक लोग बाग बहुत धूम से उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें याद करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि भगवान को विघ्नहर्ता, अगर हम अपने घर में उनकी स्थापना करते हैं, विराजमान करते हैं, तो हमारे सारे कष्ट दूर होते हैं। और इसी टॉपिक पे हमसे आज बात करने के लिए जाने माने ज्योतिषाचार्य रजनीश शास्त्री जी हमारे साथ हैं। पहला मेरा प्रश्न आचार्य जी आपसे ये होगा कि गणेश चतुर्थी आखिर क्यों बनाई जाती है? विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज, प्रथम पूजन आपको पूर्ण करियो काज। दैनिक रुड़की के सभी दर्शक, पूरे देश और प्रदेश को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणपति जी जो समस्त विघ्नों को हरने वाले हैं, आपके भी समस्त संकट कष्टों को हरें, इस कामना के साथ। और अब बड़ा ही सुंदर प्रश्न आपने पूछा कि भगवान गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है। देखिए, जिस प्रकार से हम शिवरात्रि, जन्माष्टमी या अन्य पर्व, भगवान के जन्मोत्सव जैसे रामनवमी मनाते हैं, उसी प्रकार से यह भी भाद्रपद शुक्ल पक्ष में चतुर्थी का जो दिन है वो भगवान गणपति जी का जन्मोत्सव है, उनका पारकट्य दिवस है। तो भगवान गणपति जी के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं माना जाता। हमारे यहाँ कोई भी पूजा पाठ है, हवन है, विवाह है, कोई मुंडन संस्कार है, कोई भी हमारे जो पूजा पाठ संबंधी कोई भी नियम धर्म है, बिना गणपति जी के कोई भी कार्य आपका शुभ नहीं, सफल नहीं माना जाता। प्रत्येक कार्य में उनका प्रथम पूजन बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये भगवान गणपति जी का जन्मोत्सव है। जन्मोत्सव के रूप में हम इसको मनाते हैं और पूरे देश में तो यह मनाया ही जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में इसकी बहुत अधिकता है। और आज़ादी से पूर्व यदि आप गौर करेंगे तो लोकमान्य तिलक जी ने इस गणेश चतुर्थी के पर्व को एक इस प्रकार से जोड़ दिया ताकि लोगों में एकजुटता बने और ये संघर्ष करें आज़ादी के लिए। उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने सभी लोगों को गणेश चतुर्थी के इस उत्सव में एक नया प्रारूप बनाते हुए सबको जोड़ा और एक नियम बनाया कि गणेश जी को हम जो है अपने घर में रखेंगे, विशाल ढोल नगाड़ों के साथ उनका पूजन अर्चन हम होंगे। क्योंकि धर्म एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम सब लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी स्वार्थ भाव के साथ। क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि हमसे जुड़ता है तो धर्म के लिए निश्चित रूप से वो जुड़ेगा। कहीं पर भी पूजा पाठ हो रही है तो भगवान गणेश जी का जो यह उत्सव है, लोकमान्य तिलक जी ने एक सामाजिक जो एक रूपता है और यहाँ पर जो संघर्ष चल रहा था आज़ादी के लिए, उसके लिए सभी लोगों को एकजुटता का परिचय देना था। तो भगवान गणेश जी का जो यह पर्व है, जन्मोत्सव को उन्होंने, चूँकि हमारे यहाँ जो भी कार्यक्रम हुए इस प्रकार से उनके वैज्ञानिक आधार हैं, तो धर्म के साथ लोग जुड़ जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी भूमिका रही आज़ादी के लिए, इसलिए तब से यह महाराष्ट्र में इस त्यौहार की बहुत अधिकता है। लेकिन मुख्यतः यह भगवान का जन्मोत्सव है, जन्मोत्सव के रूप में इसे मनाना चाहिए। महाराष्ट्र में लोग गणपति जी को घर में लाते हैं, अब तो और प्रदेशों में भी हो गया। तो इसमें लोग 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए या फिर यह 10 दिनों तक चलने वाला वैसे त्यौहार है। अनंत चतुर्दशी तक, गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक यह त्यौहार पर्व मनाया जाता है 10 दिनों के लिए। तो अपने सामर्थ्य अनुसार जो लोग जितनी सेवा कर सकते हैं, 3 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की या 10 दिन की, तो उतने दिन के लिए गणपति जी को अपने घर में बिठा लेते हैं। और चूँकि वहाँ एक प्रथा बनी थी विसर्जन करने की, हालांकि इसमें भी मतभेद हो जाता है कई बार कि भगवान गणपति जी को विसर्जन नहीं करना चाहिए। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप गणेश जी को विसर्जन करें। आप घर में रहकर भी जो गणपति जी हैं उनके लिए आप उनको जन्मोत्सव को उनके पूजन पाठ के रूप में आप उनका पूजन पाठ करें। इस दौरान जो उनका जन्मोत्सव है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं। भगवान गणपति जी के स्तोत्र हैं, पाठ हैं, आरती है। उनको मोदक पसंद है, मोदक के भोग लगा करके भगवान जी को दुर्वा अवश्य चढ़ाएँ। जो विद्यार्थी पढ़ते नहीं हो भगवान जी को लड्डू चढ़ाएँ। दुबड़ा एक ऐसी चीज़ है जो भगवान गणपति जी को विशेष प्रिय है, तो उन्हें जरूर चढ़ाना चाहिए। दुर्वा के विषय में एक कथा आती है कि एक राक्षस का वध करने पर जब भगवान गणपति जी के पेट में बहुत ज़्यादा जलन हुई, तब 21 घंटे दुर्वा उनको खिलाई गई थी, जिससे उनका जो पेट के जलन है वो शांत। उसके साइंटिफिक रीजन भी है। जब हम दुबड़ा पे चलते हैं, एक साइंटिस्ट हुए बुलमर, उन्होंने भी इस पर रिसर्च किया कि हिंदू लोग दुबड़ा को चढ़ाते हैं, दुबड़ा के जल को सिर पे मारते हैं। आप पाएंगे जब भी दुबड़ा का जल आपके सिर पे लगेगा, जब हम उस मंत्र बोलते हैं पवित्रा पवित्रो, मानसिक शांति मिलती है, नींद नहीं आती।
आती है। यदि आप नंगे पे दुबड़ा पे चलते हैं तो कहीं ना कहीं आपका तनाव जो होता है, बॉडी का जो पूरा सिस्टम है वो ठीक हो जाता है। इसलिए गणपति जी हम संदेश भी देते हैं कि उनका पेट, बड़ा पेट हमें संकेत देता है कि बड़े से बड़े का जो बात है आप जब इधर से उधर कर देते हो, जैसे हम चुगली या निंदा कहते हैं, भगवान गणपति जी कहते हैं कि आप विशाल पेट वाले होने चाहिए। आपको बड़ी से बड़ी बातों को पचाना आना चाहिए। किसी को भी आप एकदम से कहना, किसी के मन को दुखाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके अंदर ऐसी धैर्य होना चाहिए आपके अंदर कि आप बड़ी से बड़ी बातों को अपने अंदर समा जाओ। आपके बड़े कारण दिखाए गए कान हैं, यानी अच्छी अच्छी बातों को हजारों कानों से आप सुनेंगे, बड़े कानों से सुनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कम बोलेंगे, हाथी की सूंडें सूंघने की शक्ति प्रबल है। तो ये सब संदेश, मूसक पे सवारी है। मूसक जो है वह तर्क वितर्क का संकेत देता है, यानी बुद्धि से, बुद्धिमत्ता से बहुत अधिक तेज होता है मूसक राज जी। तो यह संकेत देता है तर्क वितर्क में सूंघने की जो स्मरण शक्ति। और भगवान गजानन अर्थात जो गणों में अग्रणी है, सेवकों में अग्रणी, गणपति जी संदेश देते हैं माता पिता की यदि आप सेवा करते हैं तो आप समझो आपका जीवन सफल हो जाता है। उन्होंने एक संदेश हमारे भारतीय संस्कृति में दिया है कि आप माता पिता के भक्त बने, उनकी सेवा करें, आराधना करें, अपनी संस्कृति से प्यार करें। तो गणपति जी का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। वो हमें हर पल संदेश देते हैं कि हमें अच्छी स्मरण शक्ति रखनी चाहिए, अच्छी बातों को सुनना चाहिए, कम बोलना चाहिए, धैर्य हमारे अंदर होना चाहिए। तो संकेत देते हैं भगवान गणपति जी, और इसलिए यह पर्व मनाया जाता है। पंडित जी, कल क्या शुभ मुहूर्त रहेगा? देखिए, मुहूर्त में भगवान गणपति जी का जो जन्म हुआ मध्याह्न काल में हुआ है, तो एक मुहूर्त तो सुबह भी है, लगभग 6:30 बजे से लगभग ये 8 बजे तक रहेगा। और इसके अलावा मध्याह्न काल में उनकी पूजा करना श्रेष्ठ है। 11:30 बजे से जो मुहूर्त है लगभग 1 बजे तक ही रहेगा। तो इसमें आप भगवान जी की प्रतिष्ठा करना आपके लिए शुभ है, पूरे सभी लोगों के लिए शुभ रहेगा, क्योंकि उनका जन्म भी मध्याह्न काल में बताया गया है। और इसमें किन मंत्रों का जाप करना चाहिए? देखिए, सबसे वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं। भगवान गणपति जी की स्तुति के बिना तो कोई भी पूजा पाठ संभव नहीं है, लेकिन एक बहुत बढ़िया मंत्र आप सबको बता रहा हूँ, आप सब लोग ध्यानपूर्वक सुने। जो विद्यार्थी विद्या को अर्जन करना चाहते हैं, रुकावटें आ रही हैं, उनके लिए है, घर में सुख शांति के लिए हो, चाहे किसी भी आप पर्पज़ के लिए आप कर रहे हो, तो एक महामंत्र आपको लगेगा बहुत सिंपल भी और बहुत अच्छा मंत्र है। ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपति नमः। केवल इस मंत्र का आप जाप करेंगे, निश्चित रूप से आपके जीवन में हर्षोल्लास, उन्नति, प्रगति, वैभव प्राप्त होगा। पंडित जी, जैसे कि ये कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है, इसमें सारे त्यौहार फीके पड़ते जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि विसर्जन इस बार कैसे करा जाए, क्योंकि सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा हर एक चीज़ का। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये पालना करना हम सब के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कोरोना जो महामारी इस समय ऐसी स्टेज में चल रहा है कि घरों घरों में यह महामारी फैल रही है। तो आज सब लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते अपने घरों में रहकर ही गणपति जी का पूजन करेंगे। आपको बहुत भीड़ इकट्ठी करने की आवश्यकता नहीं। हम लोग भी गणेश जी का बहुत बड़ा महोत्सव करते थे रुड़की में, लेकिन हम भी सूक्ष्म रूप से उसको, केवल जो कि हमारा एक नियम है तो सूक्ष्म रूप से हम करेंगे। उसमें कोई बहुत ज़्यादा लोगों को कोई आमंत्रण पत्र नहीं दिया जाएगा, और केवल एक वो है कि जो हमारे हर बार का रहता है उसको संकल्प को पूरा करना होता है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, जो भी 5, 7, 10 लोग रहेंगे हम बड़ा साधारण रूप से करेंगे। और विसर्जन नहीं हो सकता तो आप मत करें, जरूरी नहीं। गणपति जी जो घर पर हैं उन्हीं की पूजा करें, पुनः अपने पूजा स्थान में उनको रख लें। और जिन लोगों को आवश्यकता लगता है तो बहुत सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पालन करें। बहुत अधिक भीड़, ढोल नगाड़े जिस प्रकार से होता हर बार, तो ऐसा नहीं करें। सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि पालना करें, और इसमें लापरवाही करने की आवश्यकता नहीं। इस समय बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। आप देखेंगे कि अब चाहे पुलिस थाना हो, तहसील हो, चाहे कहीं भी आप देखेंगे, बैंक हो, चाहे मंडी हो, हर जगह ये महामारी फैल रही है। तो आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इसमें कोई बहस नहीं करें किसी प्रकार की कि हमें प्रसाद चढ़ाना है, हमें गणपति जी रखने हैं। आप अपने साधारण रूप से अपने घर में रखें, गणपति जी से क्षमा याचना करें और प्रार्थना करें कि भगवान गणपति जी आप समस्त विघ्नों को हरने वाले हैं। इस जो ये इतना बड़ा जो विघ्न है, इतनी बड़ी बाधा संसार में आई हुई है, आप सबको हरें। ऐसी कामना आप घर पर रहकर ही आप कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा, हमारे साथ ज्योतिष आचार्य रजनीश शास्त्री जी थे। हमने उनसे सवाल करे कि क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, उन्होंने शुभ मुहूर्त के बारे में बताया, किस तरह का भोग लगाया जाए वो भी हमें पता लगा, और कैसे किन मंत्रों का जाप करें ये भी उन्होंने हमें बताया। धन्यवाद।